नगरीय निकाय चुनाव से पहले हुए परिसीमन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। परिसीमन का कार्य होने के बाद शहर की सीमाओं से संबंधित सूचना का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया। नगर निगम अधिकारी द्वारा किए गए इस प्रारंभिक प्रकाशन के बाद कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों में असंतोष फैल गया है और सीमाओं के निर्धारण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। साल के आखिरी माह में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रदेश भर के सभी नगर निगम में परिसीमन का कार्य कराया गया और इसकी प्रारंभिक प्रकाशन भी हुआ है। हालांकि प्रारंभिक प्रकाशन के बाद 22 जुलाई तक दावा आपत्ति के लिए समय सीमा दी गई है। परिसीमन के बाद नगर निगम के वार्डों की संख्या तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन परिसीमन के बाद शहर के ज्यादातर वार्डों को 2014 की स्थिति में कर दिया गया है। इससे कई वार्डों के जनप्रतिनिधियों की चिंताएं बढ़ गई है और उनके वार्डों के मतदाता दूसरे वार्डों में चले गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के साथ ही भाजपा पार्षद भी परेशान है। एक तरफ कांग्रेस इसे लेकर सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी इस मामले की शिकायत पार्टी फोरम में किए जाने की बात कर रही है। नए परिसीमन में जैसे कि चुनाव आयोग की ओर से जो सूचना आई थी परिसीमन के लिए कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार चूँकि जनसंख्या में वृद्धि हुई है, अतः वार्डों का परिसीमन पुनः किया जाना चाहिए। इसमें हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि जो सीमाओं को छेड़ा गया है 2011 के बाद, जब जनसंख्या शहरी क्षेत्र में जनगणना की ही नहीं गई है और 2021 का सेंसेक्स आया ही नहीं है, तो एवरेज जो जनसंख्या थी 2612, वो हर वार्डों में 2612 थी। अभी भी एवरेज देखा जाएगा तो जो नए परिसीमन अभी पूरा, चूँकि मैं अभी आया और मुझे अभी ही मिला है, लेकिन कि इसका परिसीमन हुआ है अभी नवंबर दिसंबर में जो नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, उसके लिए 2011 की जनसंख्या के बेस पर नगर निगम अंबिकापुर के वार्डों का परिसीमन किया गया है। इसमें पहले भी 48 वार्ड थे, अभी भी 48 वार्ड हैं और इसमें टीम बनाकर इसका परिसीमन किया गया है। और इसके दावा आपत्ति सुझाव का जो डेट थी पहले 9 से 15 तारीख तक थी और अभी उसको बढ़ा के 22 जुलाई तक, जिनको भी आपत्ति 22 जुलाई तक आपत्ति के अपने सुझाव दे सकते हैं। जो नियम है परिसीमन का वो ये है कि वार्डों की जनसंख्या जो है अपना बराबर होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए वार्ड। तो इसको देखते हुए परिसीमन किया गया और इसकी आवश्यकता थी, इसलिए परिसीमन किया गया। इसलिए तो कहा जा रहा है कि जो प्रकाशन हुआ प्रारंभिक प्रकाशन हुआ है, इसमें जिसको आपत्ति है कि जिसको अपने सुझाव देना है वो अपने 22 जुलाई तक दे सकते हैं। अंबिकापुर नगर निगम के परिसीमन का प्रकाशन आज हुआ है और मैं तो बहुत आश्चर्य में हूँ कि कांग्रेस के हमारे साथी किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं। अब इनके आरोप लगाने का मतलब है कि ये भविष्य में नगर निगम के चुनाव में अपनी स्वाभाविक हार को देखकर बौखला गए हैं। और जहाँ तक इस परिसीमन का ये विरोध कर रहे हैं, तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि 2019 के परिसीमन में मतदाताओं की संख्या में कैसे विसंगति थी। देवीगंज वार्ड में 1800 मतदाता थे और मदर तेरेसा वार्ड में 4800 मतदाता थे। तो ये कांग्रेस के लोगों का धीरे से ये हार के डर से बौखलाहट वाला बयान है। हाँ, आज प्रकाशन के बाद कुछ हमारे लोगों में भी नाराज़गी आई, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, मगर अभी दावा आपत्ति का समय है। 15 तारीख तक हम दावा आपत्ति करेंगे और कहीं इस ढंग की विसंगति है तो हम प्रशासन के माध्यम से चाहेंगे कि इसको दूर करके और फिर सभी में सामंजस्य बना के इस परिसीमन को अंतिम प्रकाशन के लिए राज्य शासन को भेजा जाए। हमें जो जानकारी है उसके अनुसार भाजपा के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बैठकर ये परिसीमन की सारी कार्रवाई संपन्न की गई है। और कल हम लोग जब निगम में बैठे थे तो आयुक्त महोदय अपने कुछ चेलों के साथ डाटा सेंटर में बैठे थे और यहाँ से भाग भाग के सील ले जा रही थी। सील लेके जा रहे थे इंजीनियर लोग, और किसी इंजीनियर ने तो कोई फील्ड बुक बनाई, न किसी वार्ड का दौरा किया, न किसी वार्ड में जनसंख्या की गणना की, न किसी सीमाओं को देखा। बस कमिश्नर के निर्देश पर सील लगा के दस्तखत कर दिया। और मेरा आज भी दावा है कि अभी आयुक्त
या अनुविभागीय अधिकारी जिनके परिसीमन में हस्ताक्षर है या कार्यपालन यंत्रण नगर निगम के, इस परिसीमन के बारे में बिना देखे एक शब्द भी बता दें कि किस वार्ड की सीमा कहाँ कट रही है, किस वार्ड की सीमाएं कहाँ जुड़ रही है, उन्होंने कोई अध्ययन ही नहीं किया है। ये भाजपा कार्यालय से बन के आया है पूरा दस्तावेज और उसमें इन लोगों ने दस्तखत किया है। ऐसी चापलूसी अधिकारियों के हमने आज तक नहीं देखी। और हम चुनाव लड़ने से नहीं डर रहे हैं, लेकिन कानून की और शासन की जो मंशा थी उसका नगर निगम अंबिकापुर के अधिकारियों ने और नगर के हमारे सरगुजा के अधिकारियों ने पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई हैं और मखौल उड़ाया है। और हम लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। जैसा भी जो भी सीमाएं हैं हमने काम किया है, अंबिकापुर की नगर की जनता हमारे साथ है, हम चुनाव लड़ेंगे और जो भी हो सकेगा इन अधिकारियों को बेनकाब करेंगे।